क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ डायमेंशन। वो देखो, यूज ऑफ डायमेंशन में पहला यूज बताए थे क्या? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके तीन सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला पढ़े थे एमकेएस सिस्टम, जिसको एसआई कहते हैं। दूसरा आप सीजीएस पढ़े थे, जिसको सीजीएस है। बाकी तीसरा क्या था? एफईएस। लेकिन स्पेशली आपको क्या करना, दो ही पढ़ना है, एमकेएस और एमकेएस का मतलब लेंथ मीटर में होना चाहिए, मास किलोग्राम में के, और एस का मतलब सेकेंड में। सीजीएस में सी मतलब सेंटीमीटर, और लेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए, मास ग्राम में, और टाइम। एग्जाम्पल और देखिए, दो तीन चार एग्जाम्पल लगाओ, उससे तब जा क्लियर होगी। देखिए, अगर मान लो हम कहें कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं तो इसका मतलब एक इसमें ये क्या है? जी। ये क्या है? जी। और ये क्या है? सी। सी जी, यानी इसका मतलब, आवाज जल्दी से, यहाँ जो सी जी एस, और दूसरा क्या है? एम के एस। ये तीन रखो। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड। ए हो गया आपका मीटर, ए हो गया किलोग्राम, और ए हो गया सेकेंड। तो अब एक चीज बताओ, 1 ग्राम पर सेमी की किस वाले में, इसमें है कि इसमें है? सीजीएस वाले में है ना। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम हुआ? सीजीएस सिस्टम हुआ। जब भी कहा जाए कि जल के वाटर, यानी वाटर मान लो कह दिया जाए, वाटर कैसे लिखा है? ग्राम पर सेमी क्यूब। ग्राम पर सेमी, यानी ग्राम का मतलब हो गया यम, मास है, ध्यान देना। ग्राम का मतलब मास, और ये सेमी क्यूब का मतलब हो गया वैल्यूम। वैल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेमी क्यूब मीटर। तो मास अपन पर वैल्यूम को क्या कहते हो? डेंसिटी। यानी इसका मतलब है कि ये जो दिया है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, क्या है? डेंसिटी है, किसी की डेंसिटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि डेंसिटी किसका है? 1 ग्राम पर सेमी क्यूब डेंसिटी। डेंसिटी किसका है? डेंसिटी ऑफ वाटर होता भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर किसमें है? इन सीजीएस। बाबू तुम्हारा हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है ना, चलो तब ठीक है। ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, यानी सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस मतलब लेंथ आपका सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, मास आपका ग्राम में होना चाहिए, और टाइम आपका सेकेंड में तो होता ही है किसी में भी। तो वह सीजीएस सिस्टम हुआ। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम। एस आई या इसी को क्या लिख सकता है? एमकेएस सिस्टम। छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले चल रहे हैं, ये फाइंड करनी है, ठीक है। यानी 1 ग्राम पर सेमी क्यूब ये वाटर की डेंसिटी होती है, लेकिन 1 किसमें होता है? 1 सीजीएस में। तो कह रहा है कि एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका दो मेथड बताए थे, एक अल्टरनेट मेथड था और एक डायमेंशन मेथड। अल्टरनेट और डायमेंशन दोनों हो गया। देखिए, आप दोनों मेथड जानना जरूरी है। यहां पर क्या लिखोगे? पहले 1 ग्राम, ऐसे लिखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है कि कितने एमकेएस में इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मार्क न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तब बताओ, ग्राम का किसमें बताना है? एमकेएस में। तो ये ग्राम तो सीजीएस में हो गया ना, ग्राम का एमकेएस में क्या होगा? केजी होता है। ग्राम का केजी सेंटीमीटर क्या होगा? मीटर होगा ना, मीटर क्यूब। कह रहा है कि 1 ग्राम पर सेमी क्यूब में कितने किग्रा मीटर क्यूब होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 ग्राम पर सेमी क्यूब में कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं करना है, आप ग्राम को किस में चेंज करो? किलोग्राम में। भाई दिया कि 1 ग्राम पर सेमी क्यूब दिया, आप कह रहा है कि उसमें किलोग्राम मीटर क्यूब अगर उसको चेंज मापे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ग्राम को किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10⁻⁻। क्लियर है जी?
कैसे? पहली बात तो देखो, यहाँ कहीं किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप सीखने आ रहे हो, जितना कम से कम अपनी कमजोरी को बाहर निकालोगे उतना ही वह कमजोरी दूर होगी। नहीं तो फिर अगर उसको छिपाए तो वही कमजोरी आगे चल के नासूर हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी फुंसी बहुत खतरनाक होता है, वो फुंसी एक थोड़ा सा एक बड़ा रूप लेता है, फोड़ा का चकाव बनता है उसको कहते हैं। वो फिर धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है और जान भी चली जाती है। तो एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी मतलब कमी एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो इसलिए कमी को कोई छिपाएगा नहीं, और यहाँ छिपाए तो फिर कहाँ आप बाहर कर पाओगे? कर पाओगे नहीं। इसलिए यहाँ पे आप इतने लोगों के बीच में नहीं बोल पाओगे, अपन इतने लोगों के बीच में आप कमी नहीं बताओगे तो फिर आगे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हर बेसिक चीज ना आए तो वहां बताओ। ठीक है, कैसे होता है? जैसे देखो, आप जनरली जानते हो कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? एक चीज जान लो, हमेशा पावर के रूप में आप पढ़ोगे। आप फिजिक्स में साइंटिफिक मेथड है पावर के रूप में पढ़ना है। 10³ ग्राम होगा ना, तो हम क्या पूछा है कि ग्राम में कितना केजी होगा? उल्टा हो गया ना, तो क्या लिखोगे? 1 ग्राम इजकल टू 1/10³ केजी। यार 10³ अब ऊपर ले जाओगे इसको, देखो यहाँ प्लस है, ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया? 10⁻³ केजी, यानी 1 ग्राम में कितने केजी? 10⁻³ केजी। 10⁻³ केजी। तो यहाँ क्या रखोगे बताओ? यहां लिखेंगे 10⁻³ केजी अपान सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? कितना होगा? सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? 1 मीटर में सेंटीमीटर आ जाएगा कि सेंटीमीटर में मीटर आ जाएगा? हम वही चीज मतलब एक सिंपल सा समझने के लिए है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 10⁻² मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में बेसिक चीज थोड़ा सा 100 सेंटीमीटर होता है तो 10 पावर क्या लिखोगे? 2 सेंटीमीटर। इसलिए 1 सेंटीमीटर इजिकल टू -2। ठीक है, अपोजिट कर दोगे, 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह सेंटीमीटर है और यहां क्या है? सेंटीमीटर क्यों है, तो इसको क्या करोगे? क्यों करोगे? तो ये भी क्या हो गया? क्यू। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻6 मीटर क्यू। इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या रखोगे? 10⁻6 मीटर क्यू। अब बताओ ये 10⁻³ और 10⁻6 यहां लिख देता हूं। 10⁻6 यहां क्या हो गया? किलोग्राम, और यहां क्या हो गया? मीटर क्यूब। यही हुआ ना? ये 10⁻6 ऊपर ले जाओगे, 10⁻³ प्लस 6 किलोग्राम पर मीटर का भी बेसिक चीज है, इसलिए थोड़ा सा हर स्टेप को हम नोट कर रहे हैं। बाकी जब बेस तैयार हो जाएगा तो फिर 2-3 स्टेप उड़ा के भी पढ़ सकते हैं। तो कितना हो गया? 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या होता है? वाटर की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। ये चेंज हो गया, समझे? अच्छा, देखो -6 कैसे आया है? देखो 1 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना होता है? 10⁻² मीटर, जबकि यहां क्या है? तो क्यू करोगे ना दोनों साइड में, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे। इसमें पढ़े हो ना फॉर्मूला, a⁻m पर n इक्वल टू क्या होता है? a⁻m इंटू, तो 3 दूना 6, 2 3 जा 6। ठीक, समझे? अभी -6 मीटर क्यूब हो गया, वही मैं लिखा हूं। देखो मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दिए? इसके सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे कुछ होता है सीजीएस में, बताओ कोई बोलेगा नहीं? ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या होगा जी? ग्राम पर सेंटीमीटर। कैसे हुआ? उसको चेंज किया। किसको किसमें चेंज किए हो? अब केजी को केजी को ग्राम में। और मीटर में। ठीक, तो यहाँ दिया डेंसिटी डी इक्वल टू कितना दिया बताओ? 0.5 ग्राम
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करना है एसआई में। क्या बताना है? एसआई सिस्टम। एसआई मतलब एमकेएस। तो अब एक चीज बताओ, 0.5 ऑलरेडी यहाँ है, 0.5 ऑलरेडी। ग्राम को किस में चेंज करोगे? केजी में। तो 1 ग्राम में कितने केजी? 10 पावर माइनस 3 इंटू पर सेमी क्यू है। ये चलो यहां लिख देता हूं केजी अपान बट्टे है ना ये सेमी यानी मीटर क्यूब को किस में चेंज, सेमी क्यूब किस में चेंज करोगे? कितना हो गया बताओ? 10 पावर 6 मीटर क्यूब। याद है ना? ये हो गया। ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 और ये ऊपर ले जाओ तो प्लस -6 प्लस 6 कितना हो गया? केवल 3 हो जाएगा ना। डायरेक्ट 3 लिख देता हूं। तब बताओ 0.5 में 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 500 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गया। नीट में इस साल नहीं मानोगे, सिग्निफिकेंट नंबर पूछा था काउंट करने के लिए। नीट के पेपर में इस साल सिग्निफिकेंट नंबर पूछा था। इतने इजी क्वेश्चन, फिर बता रहा हूं 30% क्वेश्चन बहुत इजी आता है। और इजी का मतलब यही इजी है, अब इससे इजी नहीं होगा। अब ये मत सोचने लगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं आई थी आज? दोनों गायब थे, ए और बी दोनों। हम साथ हैं वाला ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ एक और आती है उसी गांव की, क्यू है। ए प्लस बी का क्यू, लेकिन क्यू थोड़ा अलग है। परसों मिली थी तो मतलब बोली गुड इवनिंग सर। हम बनी अच्छा। हाँ वो से नहीं, वो स्टर्लिंग की है, इसलिए थोड़ा सा वो अलग है। जो ब्लू कलर का पहनते हैं हाँ, अच्छी है, ब्लू कलर। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, थोड़ा सा टफ देते हैं उसके बाद। देखो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, और वो तभी क्लियर होगा जब प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे ग्रेविटेशनल कैपिटल जी की वैल्यू आप पढ़े होगे 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, यही होता है ना। 11 क्या यूनिट बताओ तो, यूनिट बताओ इसका। इतना झापड़ गिरेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे एक पढ़े फार्मूला एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान, ये होता है ना। कहीं पढ़े हो? हाँ। कहाँ पढ़े हो? कल पढ़े थे 9th में। यहाँ भी पढ़े हो? हाँ कल पढ़े। तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। क्या होगा? m1 इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, ये आर है, अपान केजी स्क्वायर, ये होता है ना। एम मास है, m1 m2। तो इसका वैल्यू हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये दिया है इसकी वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हमको बताना है कि इसका सीजीएस सिस्टम में वैल्यू क्या होगी। सीजीएस सिस्टम में यह यूनिट आपकी वैल्यू पता है, तो बताओ सीजीएस में, न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है? डाइन। क्या होती है? डाइन। डाइन बताओ, ये डाइन होती है। और मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और केजी का क्या होता है? ग्राम स्क्वायर होता है। सिर्फ डाइन होती है। अब बताना यहाँ कितना डाइन होता है, यानी चेंज करना है इसको। क्या करना है? चेंज करना है। तो क्या करोगे बताओ? यानी ये आपका सीजीएस सिस्टम हो गया, इसको हमको सीजीएस में बताना। क्या करोगे बताओ? 6.67
6 7 इंटू 10⁻11 तो रहेगा ही, इंटू अब न्यूटन को किस में चेंज करो, कितना होगा 5, एग्जैक्ट सही है ना। अच्छा मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, तो बताओ 1 मीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 10 पावर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं 10 पावर 2 मीटर, यही होगा ना। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, नहीं समझे। हाँ नहीं तो वही मैं चाह रहा हूँ कॉन्फिडेंस पूरा हाई रहे, तेज बोलो क्लियर कर, 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान केजी को ग्राम में बदलना है, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 नहीं 10 पावर 3 पावर पे बोलो, पावर क्यों में बोलो आप लोग, कितना होगा 10 पावर 3, आदत डालो, फिर वो 100 और 100 1000 वाला गया जमाना। चलो क्या हो जाएगा बताओ, ये 10 पावर केजी का क्यों होगा, स्क्वायर करोगे तो कैसे हुआ, यहाँ देखो यहाँ पे 1 केजी इक्वल टू 10 पावर 2 ग्राम, सॉरी 10 पावर 3 ग्राम, इसी का क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या हो गया 10 पावर 6 ग्राम स्क्वायर, इसका दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे ग्राम स्क्वायर, तो यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 6.67 इंटू 10 पावर -11, ये 10 पावर 5 और 10 पावर 4 कितना हो गया 10 पावर 9, ये कितना है 10 पावर 6 ऊपर ले जाओगे क्या हो गया 10 पावर -6, यही होगा ना, इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा 6.67 इंटू 10 पावर -11 6 17 -8 8 9 सेमी स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ऑप्शन में माइनॉरिटी अंतर देता है, 6 से 7 शुरू करेगा, 6 7 8 9 4 ऑप्शन देगा, ये तो सबके साथ लिखेगा, पावर केवल चेंज करते जाएगा, 10 पावर -8 10 पावर -7 10 पावर -6 10 पावर -9, अब आप लगाओ तुक्का, वाट थोड़ा सा गलत की हो, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी अच्छा प्रयास की हो, खत्म सोच खत्म, आगे नहीं सोच पा रहे हो क्या होगा, अबे सीजीएस में गधा, मैं बोला हूं P इक्वल टू क्या दिया 100 वाट, क्या है 100 वाट, 100 वाट, वाट किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, पावर का, पावर इक्वल टू पड़े हो W अपान T, यानी जूल पर सेकेंड, अबे कहता हूं समझ में आया, 100 जूल पर, इसको किस में चेंज करना है, किस में से चेंज करना है सीजीएस में, तो जूल का सीजीएस क्या होता है 100 इंटू 10 पावर 7 अर्ग, अभी तो कल मैं बताया हूं, अपॉन सेकेंड, कितना हो गया 10 पावर 9 अर्ग पर सेकेंड, तुम्हारा भी 9 ही आया, हाँ जी गुड शाबाश, नहीं अच्छा देता है, और क्या तुमको क्या लगता है, अच्छा नहीं है वो भरोसा बात देता है, थैंक यू सर। हाँ ये प्रयास अच्छा किए, बेहतरीन, तुम लोग नहीं कुटराइया नहीं किए, अब तो यही हम लिख रहे थे, लिख लिए तो मिटा दिए, लिख में आप विदेश कर दिया इसको, हाँ ठीक है, और तुम लोग सलमान तक पहुंच गए, वो तो पंटा है तब तक आप लगा दिए, वाला उसके क्या बाद है नोट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने में नहीं कहेंगे, क्योंकि पेपर है, जैसे डायमेंशन कंप्लीट होगा वैसे ही हॉट टॉपिक के बाद होगा, हॉट टॉपिक के बाद आपका टेस्ट, पहले टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे पहले प्रैक्टिस कराएंगे, पूरे जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके जहां जहां से होंगे वो करा के उसके बाद फिर टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, तो उससे दोनों चीज होगी, इसे मान लो देख ही रहे वैसे बोर्ड होगा, वो स्कूल वगैरह एग्जाम में कर ही लोगे, और बाकी उसमें आपको देखना है कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक ना। सेकेंड यूज
ठीक है। सेकेंड यूज क्या बताए थे बताओ? हाँ, टू चेक करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला या इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यह हम चेक करेंगे किससे? डायमेंशन मेथड से। आप जानते हो कि किसी भी इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, दो साइड होता है, एक LHS और दूसरा RHS। अगर मान लो इफ डायमेंशन समझ पा रही हो? मतलब लैंग्वेज में दिक्कत नहीं हो रही है? डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ LHS बाएं साइड का इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों साइड का डायमेंशन क्या हो? बराबर हो। तो हम क्या कहेंगे? फार्मूला इक्वेशन इज करेक्ट। देन पहला कंडीशन, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ए सेकेंड क्या होगा कि अगर ये LHS डायरेक्टली दे रहा हूं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी दोनों का बीमा अलग अलग है, दोनों साइड का बीमी सूत्र क्या हो? अलग अलग। डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड का अलग अलग है, तो क्या होगा फार्मूला? यानी वो इक्वेशन यानी वो समीकरण जो होगा गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है, यानी इक्वेशन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नोट कर लो एक बार, तब इसका एग्जाम्पल कराएं क्वेश्चन।